बहू बस सुंदर चाहिए। अरे देखा तूने, तेरी चाची कैसे इतराती फिर रही है। कह रही थी सबके नसीब में कहाँ होती है ऐसी अप्सरा जैसी दुल्हन लाना। हमारे चेतन की तो किस्मत है जो ऐसी लड़की मिली कि पूरी बिरादरी में उसके टक्कर की दुल्हन नहीं है कोई। अरे माँ, चाची की तो आदत है हर बात को बढ़ा चढ़ा कर कहने की। अब ऐसी भी कोई रूप की रानी नहीं है प्रीति भाभी। हाँ, बस ठीक ठाक सी है। वो तो आजकल शादी में मेकअप करके सभी दुल्हनें सुंदर दिखती है। उसका क्या। अरे लेकिन तेरी चाची तो फूली घूम रही है ना, तू समझ नहीं रही। ये मुझे सुना रही है, वो मुझे उकसाना चाह रही है कि अगर मुझ में दम हो तो खोज कर दिखाऊं मैं उसकी प्रीति जैसी बहू अपने लकी के लिए। तो ठीक है ना माँ, अगर चैलेंज है तो फिर चैलेंज ही सही। हम भी अब दिखा देंगे चाची को कि हमारे लक्की भैया कोई ऐसी वैसी लड़की से शादी नहीं करेंगे। अरे देखने वालों की निगाह थम जाएगी, ऐसी लड़की ढूंढ कर निकालेंगे हम लोग। अरे बेटा, भारी भरकम डायलॉग तो चिपका दिए तूने, लेकिन ऐसी रूप की रानी, बहारों की मल्लिका मिलेगी कहाँ। मेरी नज़र में तो दूर दूर तक ऐसी कोई लड़की नहीं है। अरे मम्मी, शादी राम मामा को फ़ोन लगाओ ना, उनका तो काम ही यही है। वो ज़रूर हमें हमारी पसंद की भाभी ढूंढ कर लाने में मदद कर देंगे। ठीक बोल रही है बेटा तू, उसका तो नाम ही है शादी राम घर जोड़े। पता नहीं आज तक कितनों के घर जोड़ दिए उसने, पता नहीं मैं कैसे उसको भूल गई। अभी फ़ोन लगाती हूँ उसको। कांता तुरंत शादी राम को फ़ोन लगाती है और उसे अपनी पसंद की लड़की ढूंढ कर लाने के लिए कहती है। कुछ दिन बाद, अरे बहन, ऐसी ऐसी लड़कियों के फोटो लेकर आया हूँ ना, आज तू कहेगी कि तेरा एक नहीं 2-3 बेटे होते तो आज तू सबके लिए एक साथ दुल्हन पसंद कर लेती। अरे भैया, आप अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना बंद करो और फटाफट से लड़कियां दिखाना शुरू करो। अरे सब्र नहीं हो रहा है मुझसे तो। ये देखो दीदी, अरे बहुत बड़ा बिजनेस है इसके बाप का, बढ़िया दान दहेज मिलेगा, बाकी सब बहुत बढ़िया है। बस लड़की की ज़रा हाइट कम है। आपको कौन सा ओलंपिक में दौड़ लगवानी है, बाकी आप देख लो, लाखों में एक है। अरे नहीं नहीं, जिस लड़की में खोट आप अपने मुंह से बता रहे हो, उससे मैं अपने लड़के की शादी क्यों करूंगी। आप दूसरी लड़की दिखाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये देखो, MBA किया हुआ इस लड़की ने, बेंगलुरु में नौकरी करती है, मॉडर्न लड़की है बिल्कुल। जब जींस टॉप पहन के निकलेगी ना तो 4 लोग पलट कर देखेंगे कि किसके घर की बहू जा रही है इतनी टेप टाप। अरे हमें नहीं चाहिए ये जीन्स टॉप वाली, हमने तो तुम्हें जैसी बताई है ना बिल्कुल वैसी लड़की की फ़ोटो दिखाओ। अब हमारा ना टाइम ख़राब मत करो। अच्छा अच्छा, ये देखो, ये तो आपको 100% पसंद आ ही जाएगी। ये सरकारी नौकरी में है लड़की, अरे लाइन लगी है उसके लिए लड़कों की, लेकिन फिर भी मैं आपके लकी के लिए रिश्ता लेकर आया हूँ। किसी जन्म में मोती दान किए होंगे आपने, ऐसे रिश्ते इतनी आसानी से नहीं मिलते। सारी ज़िंदगी कमा कर देगी आपको और समाज में मान सम्मान होगा वो अलग। अरे भैया, एक भी ढंग की लड़की का फ़ोटो लेकर नहीं आए हो, बस बातें बड़ी बड़ी करा लो आपसे। अरे हमने कब कहा कि हमें नौकरी करने वाली हाई फाई सरकारी नौकरी वाली बहू चाहिए। अरे हमें नहीं करानी बहू से नौकरी। इतना अच्छा बिजनेस चल रहा है हमारा भगवान की कृपा से, हमारे घर में पैसों की कोई कमी नहीं है। बस बहू तो दिखने दिखाने लायक हो, जब बहू को लोग देखे ना तो बस निकल जाए मुंह से। पड़ोसन रिश्तेदार जल जल के मर जाए ये सोचकर कि इतनी खूबसूरत लड़की हम ढूंढ कर लाए कहाँ से। आप तो बात को समझते नहीं हो, तब से बातों को गोल गोल जलेबी की तरह घुमाए जा रहे हो। अरे मामा जी, लड़की को ऐसे चमकना चाहिए कि अंधेरे कमरे में खड़ा कर दो ना तो ट्यूबलाइट की ज़रूरत ना पड़े। चेहरा इतना गोरा और बेदाग हो जैसे ताज़ा मक्खन, सुंदर घने बाल हो और हंस दे तो दिन बन जाए। कुछ समझे मामा जी, ऐसी ही ऐरी गैरी लड़की नहीं चाहिए। अरे भाई, जैसे रिश्ते आप बता रहे हो ना, ऐसे तो कितने रिश्ते हमने पहले ही रिजेक्ट कर दिए। आपको तो फ़ोन ही इसीलिए किया था कि आप बिल्कुल हमारी पसंद की लड़की ढूंढ कर भैया का रिश्ता करवाओ। अरे बहना, तू तो ऐसे अपनी चॉइस बता रही है जैसे टेलर के पास सूट सिलवाने आई हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब नाप कर। अरे ऐसे थोड़ी ना बहू लाई जाती है, हद करती हो तुम तो। पहले ही बता रहा हूँ, जितने ऊंचे ऊंचे तुम्हारे ख्वाब है ना, ऐसी बहू मिलना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। मैं जा रहा हूँ, कोई अच्छी लड़की मिलेगी तो बताऊँगा। बिना बात मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। बड़बड़ाते हुए शादीराम उठकर वहाँ से चला जाता है। एक दिन,
अरे माँ चलो ना, कितने दिन हो गए हम कहीं घूमने भी नहीं गए। आज दोनों मॉल में चलते हैं। घूमते हुए मॉल में कांता को एक लड़की दिखाई देती है। अरे सुमन देख तो, कितनी सुंदर है ये लड़की। अरे ऐसी लड़की की ही तो मुझे तलाश है। क्या तूने इससे ज़्यादा सुंदर लड़की देखी है? नहीं मम्मी, इतनी सुंदर लड़की तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। क्या करे, यहीं पर शादी के लिए बात कर ले क्या? अरे बेवकूफ़ है तू एक नंबर की। यहाँ तमाशा करना चाह रही है क्या? तू तो चुपचाप अपना मोबाइल निकाल और इसकी फ़ोटो खींच ले। ये फ़ोटो तेरे मामा को दे देंगे, बाकी उसका काम है, वो खुद इसके लिए घर रिश्ता लेकर जाएगा। सुमन अपने मोबाइल से उस लड़की की 2-3 फ़ोटो खींच लेती है और वो फ़ोटो शादी राम को भेज देती है। अरे भैया आपसे तो कुछ होने से रहा। अब लड़की तो मैंने खुद ही ढूंढ ली है, बस आपको इतना काम करना है कि इस लड़की का पता निकालना है और इसके घर हमारे लकी का रिश्ता लेकर जाना है। अब इतना काम तो आप कर ही लोगे या ये भी मैं करूं? अरे बहना, तूने शादी राम को हल्के में ले लिया। पूरे शहर में ऐसा कोई घर नहीं जहाँ पर शादी राम की पहुँच ना हो। तूने फोटो भेज दिया, तेरा काम खत्म। अब तू देख कैसे मैं लड़की का पता ठिकाना निकालता हूँ। अब तू ना बिल्कुल बेफिक्र हो जा, लक्की की शादी अब इसी से होगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हाय, मोम की गुड़िया जैसी लड़की बहू बन के हमारे घर आएगी। मज़ा ही आ जाएगा मम्मी। मैं तो अपनी सारी सहेलियों को बुलाऊंगी ये दिखाने के लिए कि देखो, इससे कहते हैं भाभी इतनी सुंदर कि छू दो तो मैली हो जाए। अरे अभी से ज़्यादा खुश मत हो, कुछ पता नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि उस लड़की का रिश्ता पहले ही हो गया हो। अरे मम्मी अब आप शुभ शुभ बोलो ना, सारा मूड खराब मत करो। आप तो 2 मिनट भी खुश नहीं होने देती हो, पहले ही ऐसी अशुभ बातें करने लगती हो। लकी एक पढ़ा लिखा सुंदर नौजवान था। बड़े घर से आए हुए रिश्ते को मिनी के माता पिता स्वीकार कर लेते हैं और जल्द ही धूमधाम से मिनी शादी करके लकी के घर आ जाती है। अरे मम्मी, मेरा तो भाभी को देख देख कर मन ही नहीं भर रहा। कितनी सुंदर है ना भाभी। अरे मुझे तो शादी में सबसे ज़्यादा मज़ा तेरी चाची और बुआ की शक्ल देख कर आया। मुंह दिखाई में जैसे ही उन्होंने बहू की शक्ल देखी ना 12 बज गए उनकी शक्ल पर। बड़ा गर्व से चौड़ी हुई घूमती थी। मेरी बहू जैसा कोई नहीं। अब पूछूंगी किसकी बहू ज़्यादा सुंदर है। शादी के 1 हफ्ते बाद। मम्मी, हम दोनों हनीमून पर गोवा जा रहे हैं, 5 दिन के बाद लौटेंगे। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल जाओ। अरे बहू का भी मन थोड़ा बहल जाएगा। जाओ बेटा, खूब एंजॉय करना। और हाँ, बहू को ना खूब सारी शॉपिंग कराना, खुश रखना मेरी परी जैसी बहू को। भाभी मेरे लिए क्या लेकर आओगी गोवा से? अच्छा आप ना गोवा घूम कर आओ, फिर उसके बाद मुझे आपको अपनी सारी फ्रेंड से मिलवाना है। अरे मैं भी तो दिखाना चाहती हूँ ना कि मेरे घर कितनी खूबसूरत भाभी आई है। मेरी सारी सहेली ना जलकर राख हो जाएंगी। अच्छा, हम लोगों की फ्लाइट का टाइम हो रहा है, हम निकले। कार से एयरपोर्ट जाते समय लकी और मिनी की कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें लकी तो बाल बाल बच जाता है, लेकिन मिनी को काफ़ी गंभीर चोटें लगती है। देखिए, आपकी वाइफ की पूरी बॉडी पर तो छोटी मोटी चोट है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा असर उनके चेहरे पर हुआ है। उनका फेस लगभग डैमेज हो गया है। चेहरे पर लगी चोटों के निशान शायद एक लंबे अरसे के बाद ही जा सकेंगे। आप लोगों को थोड़ी हिम्मत रखनी होगी। फ़िलहाल तो आप बस भगवान का शुक्रिया अदा करिए कि वो सही सलामत है। चोट के ज़ख्म तो आज नहीं तो कल भर ही जाते हैं, लेकिन चेहरे पर बने हुए दाग इनका आत्मविश्वास हिला कर रख देंगे। अब फिक्र मत करिए डॉक्टर, मैं हूं ना, मैं इसका बहुत ध्यान रखूंगा, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाय राम, ये क्या हो गया? अरे जिस सुंदर चेहरे के लिए मैं इसे बहू बनाकर अपने घर लाई थी, वही खराब हो गया। हे भगवान, ये क्या कर दिया तूने? अरे मम्मी, भाभी की तो पूरे चेहरे पर पट्टियाँ बंधी हुई है। मुझे तो लग रहा है इनका चेहरा देखने लायक भी नहीं बचेगा। हमारे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हो गया सच्ची। अरे चुप करेंगे आप लोग, शर्म नहीं आती? ये हॉस्पिटल है। आप लोगों को तो शुक्र मनाना चाहिए कि इतनी बड़ी बला टल गई। ऊपर से आप लोग यहाँ उसके चेहरे के लिए मातम मना रही हैं। हद है आप लोगों से। कुछ ही दिनों में छुट्टी लेकर बहू मिनी घर आ जाती है, लेकिन चोटों के दाग उसका पीछा इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। सास, ननद और रिश्तेदार जो उसके चेहरे की तारीफ करते नहीं थक रहे थे, अब उसके चेहरे की ओर देखकर तरह तरह के मुंह बनाते और बातें किया करते।
अरे भाभी, सच्ची में होनी को कौन टाल सकता है। अब आप ही देख लो, आप तो अपनी तरफ से खूब ठोक बजाकर रूपनगर की रानी लाई थी अपने लकी के लिए, लेकिन अब देख लो क्या हालत हो गई इसकी। कोई कह सकता है ये वही मिनी है? हमें तो बहुत ही दुख है सच्ची। अब तो मिनी का चेहरा देखने लायक भी नहीं बचा। खूबसूरती की तो बात ही छोड़ दो। अरे भगवान ना बड़ा निर्दयी हो गया है। थोड़ी बहुत चोट हो तो भी ठीक है, लेकिन इसका तो पूरा चेहरा ही बिगड़ गया। फिर अब क्या सोचा है? ऐसे कैसे कटेगी इस मिनी के साथ लकी की पूरी जिंदगी? अरे अभी तो शादी को 10 दिन हुए हैं, पहाड़ जैसी जिंदगी बाकी है। क्या लगता है अब इस लड़की के साथ कट जाएगी लकी की? ठीक कह रही दीदी। अरे अभी तो 10 दिन हुए हैं शादी को, अभी भी ना कुछ नहीं बिगड़ा। हम तो कहते हैं ख़त्म करो इस रिश्ते को। अरे भाई, बहू का चेहरा देखने लायक भी नहीं बचा। उसकी तरफ तो देखने से भी मन खराब हो जाता है। पूरे चेहरे पर कटे कटे काले पीले निशान। हम तो चलो किसी तरह बर्दाश्त भी कर ले, लेकिन लकी को तो पूरी ज़िंदगी बितानी है इसके साथ। उस बेचारे के दिल पर क्या बीत रही होगी। हो सकता है बेचारा कह ना पा रहा हो, लेकिन ऐसी औरत के साथ कौन आदमी ज़िंदगी बिताना चाहेगा। तुम तो उसकी माँ हो भाभी, तुम्हें तो सोचना चाहिए ना। कोई कमी है क्या आपके बेटे में? लाखों में एक है लकी। मैं तो कहती हूँ ज़्यादा देर मत करो और बहू को ना बहाने से इसके मायके भेज दो। फिर उसके बाद लाना ही मत, धीरे धीरे खुद समझ जाएगी। रिश्तेदारों के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद अब तो कांता और सुमन के मन में भी ये बात बैठ गई थी कि मिनी को उसके घर छोड़ देना चाहिए। बेटा एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। देख बेटा, ज़िंदगी ना बड़ी लंबी होती है, और सिर्फ मैं ही नहीं बाकी रिश्तेदारों को भी यही लगता है कि तुझे बहू को उसके मायके छोड़ना चाहिए। अब बहू का एक्सीडेंट हुआ, उसका चेहरा खराब हुआ, इसमें तेरी तो कोई गलती नहीं है ना। तू किस बात की सज़ा भुगतेगा? तेरा तो सारा जीवन इसके साथ बंद कर काला हो जाएगा। शादी को 10 दिन हुए हैं, इतने दिन में कुछ नहीं बिगड़ा। इसके मेल की किसी लड़के के साथ इसकी शादी करा देंगे इसके माँ बाप, और हम भी तेरे लिए तेरे मेल की कोई खूबसूरत सी लड़की ले आएंगे। अरे लेकिन माँ, लेकिन कुछ नहीं भैया, मम्मी जो कह रही है ना आपकी भलाई के लिए कह रही हैं। आज तो आपकी नई नई शादी है, इमोशनल होकर बेवकूफ़ी मत करो। एक बार सोचकर देखो, आपकी सारी ज़िंदगी का सवाल है। कल को आपको भाभी के साथ कहीं पर भी आने जाने में शर्म आएगी, आपके यार दोस्त मजाक उड़ाएंगे। अरे कितने अरमानों से शादी करके लाए थे हम मिनी भाभी को। सोचा था जब हमारे साथ निकलेंगे ना तो हमारा सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा, लेकिन देखो किस्मत ने क्या खेल खेला हमारे साथ। एक हफ्ते भी हमारी खुशी नहीं टिकी, और भाभी की तो हालत ऐसी होगी कि उनके साथ मुझे घर से बाहर निकलने में भी शर्म आती है। अरे बस करोगे आप लोग? ठीक है, सोचता हूँ मैं। क्या हुआ? माँ जी की बातों से डिस्टर्ब हो गए? मैंने तुम फालतू बातों पर ध्यान मत दिया करो। अरे माँ की आदत है, वो सुनी सुनाई बातों में बहुत जल्दी आ जाती है। अभी नई नई बात है, 4 रिश्तेदार आते हैं, माँ के कान भरते हैं। कुछ ही दिनों में ये सब शांत हो जाएगा। तुम बस अपनी सेहत पर ध्यान दो, ये सब छोड़ दो। माँ जी से मुझे कोई शिकायत नहीं है, वो अपनी जगह गलत भी तो नहीं है ना। आप उनके इकलौते बेटे हैं। क्या हर माँ की ख्वाहिश नहीं होती कि उनके घर चांद से सुंदर दुल्हन आए? अब मेरा चेहरा ऐसा हो गया है तो इसमें न तो आपका कोई दोष है और ना ही माँ जी का। माँ जी ठीक कह रही हैं, आप दूसरी शादी कर लीजिए। मैं या मेरे घर वाले कोई विरोध नहीं करेंगे। अच्छा, तो माँ और सुमन की खुशी के लिए तुम मुझे तलाक देने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं आपको तलाक देने के लिए तैयार हूँ। कम से कम आपका जीवन तो खराब होने से बच जाएगा। ठीक है, मैं तलाक के लिए कोर्ट में अप्लाई कर देता हूँ। अगले दिन मैंने कोर्ट में अप्लाई कर दिया है। 1 महीने के बाद तुम्हें मेरे साथ साइन करने के लिए कोर्ट चलना होगा। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। शायद यही मेरी किस्मत थी। 1 महीने के बाद। अरे भाई जल्दी चलो, कोर्ट में 12 बजे का अपॉइंटमेंट है, वहाँ समय से पहुँचना होता है। चलिए, तलाक के कागज़ों पर साइन करने के लिए कौन सा सजने संवरने की ज़रूरत होती है, और वैसे भी सजने से कौन सा मुझ पर कोई फ़र्क पड़ने वाला है। लगूंगी तो मैं फिर भी वैसी ही। मम्मी, सुमन, तुम लोग भी चल रहे हो ना? हाँ हाँ बेटा, हम लोग भी चल रहे हैं, बस 2 मिनट। लकी अपनी माँ, बहन और पत्नी के साथ कोर्ट पहुँचता है।
कोर्ट में पहुंचने के बाद। 2 गवाहों की ज़रूरत पड़ेगी, अब किसी को अपने साथ लेकर आएं। ये है ना, सुमन और मम्मी, अब दोनों यहाँ साइन कर दो। लकी के कहने पर सुमन और कांता कागज़ों पर साइन कर देती हैं। ठीक है, अब लकी और मिनी आप यहाँ पर साइन करिए। वकील के कहने पर लकी और मिनी भी कागज़ों पर साइन कर देते हैं। बस हो गया सर, आज से आप लोग कानूनन पति पत्नी हैं। क्या पति पत्नी है? अरे भाई, हम तो तलाक करवाने आए थे, तूने फिर से शादी करा दी क्या इनकी? अरे माताजी, किसने कहा आपसे कि ये लोग तलाक कराने यहाँ आए? यहाँ रजिस्टर्ड मैरिज होती है, अपनी शादी रजिस्टर कराई है यहाँ पर इन्होंने। यहाँ कोई तलाक वलाक नहीं हुआ है। और उनकी शादी के रजिस्ट्रेशन पर आप दोनों ने ही तो साइन किए हैं। लकी, क्या ड्रामा है ये? तू तो हमें ये कहकर लाया था ना कि आज तलाक के कागज़ पर साइन करना है। क्या हुआ माँ, आपके अरमानों पर पानी फिर गया तो तकलीफ़ हो रही है? आपके इरादे मैंने बहुत अच्छे से भांप लिए थे, इसलिए मैंने सोचा कि इससे पहले कि आप लोग कुछ भी तिगड़म लगाकर मेरी शादी तोड़वाए, मैं अपनी शादी को कानूनन रजिस्टर कर लेता हूँ, ताकि आप लोग आसानी से ये रिश्ता तोड़ ना सके। मिनी, बस इतना ही प्यार है तुम्हें, इतना ही भरोसा था हमारी शादी पर कि बाहर वालों ने 4 बातें क्या की तो मुझे तलाक देने के लिए तैयार होगी। और पति पत्नी का रिश्ता इतना कमज़ोर होता है क्या? लेकिन मेरे चेहरे को तो देखो, क्या आप मेरे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिता पाओगे? अरे उस दिन एक्सीडेंट में तुम्हारी जगह मेरा चेहरा खराब हो गया होता तो तुम मुझे छोड़कर चली जाती क्या? और माँ, मैं भी उस गाड़ी में बैठा था। अगर मिनी की जगह मेरा चेहरा खराब हो गया होता तो अपनी बहू की भी दूसरी शादी कर देती ना आप। पक्षपात तो नहीं करती आप। कैसे बात कर रहा है बेटा? बस माँ, अपने बेटे के बारे में तो ऐसी बात सुनने में भी आपको तकलीफ हो रही है, फिर आपने कैसे सोच लिया कि मैं मिनी को तलाक देकर दूसरी शादी कर लूँगा? अरे एक्सीडेंट हो गया, इसमें इस बेचारी की क्या गलती है? और आपको क्या लगता है शादी सिर्फ सुंदर चेहरा देखकर की जाती है? आप गोरे हो या काले, 2 दिन बाद ये बातें मायने भी नहीं रखती। शादी निभाने के लिए एक साफ और सुंदर दिल होना चाहिए, एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान होना चाहिए। मेरा प्यार मिनी के खूबसूरत चेहरे का मोहताज नहीं है। शादी मुबारक हो पत्नी जी, सही मायने में हम आज पति पत्नी हुए। तुम जैसी भी हो मुझे दिल से स्वीकार है। मैं भी तुम्हें स्वीकार हूँ, या लगे हाथ तलाक की अर्जी दाखिल कर दूँ? लकी की बात सुनकर मिनी रोते हुए उसके गले लग जाती है।